नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको छोटा कूलर बना के बताऊंगा। और इसके अंदर मैंने बर्फ़ रखी है और जो पाइप है वो ठेठ नीचे तक लगाया है। जब हवा ऊपर वाला पंखा खींचेगा तो हवा बाहर से चारों साइड से अंदर जाएगी और अंदर बर्फ़ से टकरा के फिर वो बाहर आती है। ये बर्फ़ मान के चलो 3 4 या 5 घंटे तक चल जाता है। उसके बाद इसके अंदर पानी बनता है, वो भी बहुत ठंडा होता है, तो उससे भी हवा आती है वो ठंडी ही आती है। पंखे का फोर्स आपने देख लिया। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो सारी चीज़ बताऊंगा। और पूरा वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया और किस तरीके से पूरा काम किया, पूरी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एल्बो लेने हैं मार्केट से, आपको 25 30 रुपये में मिल जाएगा एक। तो मान को 100 रुपये का कॉस्ट हो गया। और जिस दुकान से आप सामान लेते हो उस दुकान में जब चॉकलेट सारी बिक जाती है तो डब्बा मिल जाता है। पंखा मैंने लिया, मेरे पास सीपीयू पड़ा था पहले पुराना, उसको ख़राब हो गया तो उसका सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया। तो इसमें से मुझे 3 पंखे मिले हैं और तीनों को मैं अलग अलग से उपयोग में लेता हूँ। तो इस पंखे को मुझे इस पाइप के साथ फिक्स इस तरीके से करना है कि इसको जो हवा है अंदर की वो पंखा बाहर फेंकता रहे। और ये सेटअप करने के लिए इस जो पाइप है इसके अंदर दूसरा पाइप हम लगाते हैं, वो पाइप की ज़रूरत पड़ेगी और उसको बीच में से 2 साइड से काटना पड़ेगा। इस पंखे में 4 वायर आते हैं, 2 हीट सिंक आते हैं। जैसे ये पंखा ज़्यादा गर्म होता है या जैसे आपका पीसी है या सीपीयू ज़्यादा गर्म होता है तो ये ऑटोमेटिक चालू होता है और ऑटोमेटिक बंद होता है। आपने कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा कि ये पंखा ऑटोमेटिक बंद होता है और ऑटोमेटिक ही चालू होता है। जब सीपीयू या प्रोसेसर पर लोड आता है तो पंखा चालू हो जाता है, जब लोड कम होता है तो पंखा बंद हो जाता है। और ये डिब्बा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, चॉकलेट का डिब्बा होता है। चॉकलेट खत्म होने के बाद दुकानदार के पास बच जाता है और डेली आप एक दुकान से सामान लेते हो तो वो आपको ऐसे ही गिफ्ट में दे देगा। इसका गोल का पाइप मैंने साइज़ नाप लिया, डिब्बे का साइज़ नाप लिया है। मुझे इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर निकालने के बाद इसमें कटिंग करना होगा। तो ये काम आप किस तरीके से कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कर लेना। सेंटर में वैसे इसमें एक होल मिलता है पहले से ही, जब प्लास्टिक का बनता है तो वहाँ पर एक सेंटर में होल रखा हुआ होता है। तो इस बॉक्स का जो ऊपर का ढक्कन है उसमें मुझे फ्री में उसका सेंटर मिल गया, लेकिन नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा पाइप आपका 1 2 सेंटी इधर उधर हो जाता है तो यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो घर पे बना रहे हैं और एकदम ईजी है। इतनी ठंडी हवा देता है कि मैंने इसको चेक किया, बहुत ठंडी हवा देता है, क्योंकि बाहर से हवा सीधी नहीं आती, वो बर्फ़ के अंदर घूम कर ही आती है। तो बीच में से कटिंग करने के लिए मैं ड्रिल का उपयोग करूँगा। आप चाहो तो चाकू या कोई लोहे की चीज़ गर्म करके एक जगह साइड में होल कर लेना, या आप चाकू से पूरा भी गर्म करके काट सकते हो। अपनी अपने अपने कलाकारी होती है, किसी तरीके से काम कर सकते हो। अब मैं कैंची लेता हूँ, कैंची की मदद से इसमें पूरा गोल होल कर देता हूँ। जो बाहर का पाइप है उससे थोड़ा छोटा होल करना, बड़ा नहीं करना। बड़ा करोगे तो ये पाइप अंदर गिर जाएगा तो बाद में फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा सा उस पाइप से छोटा होल करना है। और एक बार ड्रिल को और चला देता हूँ मैं, क्योंकि जो कैंची है वो अंदर जा नहीं रहा था। कैंची अंदर नहीं जाएगा तो कैंची काटेगा किस तरीके से। तो दूसरी बार मैं ड्रिल की मदद से एक होल उसके पास और कर लेता हूँ और इस होल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब कैंची आराम से अंदर घुस जाता है और कैंची से मैं इसको गोल गोल काट लेता हूँ। जो भी शेप देना चाहूँ मैं यहाँ पर शेप दे सकता हूँ, लेकिन मेरा पाइप ऊपर का गोल है तो मुझे इसको गोल ही रखना होगा, राउंड शेप में। और ये ऊपर एल्बो मैंने रख दिया। ये लेकर आया मैं 90 mm का है, ये मान के चलो ये जो पाइप है। तो 90 mm में कितना बड़ा होता है आप देख सकते हो। और जो कंप्यूटर का पंखा है वो भी आसपास ही रहता है, क्योंकि उसके वो स्क्वायर में चौकड़ी में है तो उसके किनारे बाहर रहेंगे और अंदर का फिक्स रहेगा। ये एल्बो में थोड़ा थोड़ा पाइप लगा देता हूँ। पाइप का साइज़ कितना रखना है वो भी बताऊँगा मैं, और किस तरीके से लगाना है वो भी बताऊँगा मैं। और यहाँ पर जो ऊपर का ढक्कन है उसमें जो होल करूँगा 4, वो इस लोहे के एल्बो की मदद से करूँगा। एल्बो गर्म करके दबाऊँगा तो यहाँ पर 4 होल हो जाएंगे, वो भी आप वीडियो में देख पाएंगे। अब मैंने चारों होल कर दिए, चारों होल में जो पाइप है वो भी लगा दिया। और ये सेटअप करना ज़रूरी है। आप सीधा होल रखोगे तो ठंडी हवा नहीं आएगी, पंखा पास ही हवा को खींच लेगा, हवा बर्फ़ से टकराएगी ही नहीं। तो बर्फ़ से टकराने के लिए ये जुगाड़ कर रहे हैं हम। तो अभी आप देख पा रहे हैं पाइप को मैंने एल्बो के अंदर फिक्स कर लिया और अब इसमें लगा रहा हूँ। हाँ, नीचे से आपको 2 सेंटी या 3 सेंटी ऊपर रखना होगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर आप ऊपर नहीं रखोगे बर्फ़ पिघलेगी तो फिर पानी हो जाएगा, पंखा हवा उठाएगा ही नहीं। क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पंखा हवा नहीं उठाएगा। तो यहाँ तो आपको 1 2 सेंटी ऊपर ही रखना है जितना हो सके, ताकि बर्फ़ पिघले भी तो अपना पंखा है वो ठंडी हवा देता रहे। कुछ इस तरीके से ये है इसका सेटअप। तो ये मोड़ने का आप जिस साइड चाहो उस साइड इसका दिशा रख सकते हो,
या हो सकता है अगर आप कूलर के पास बैठे हो तो कूलर की साइड में घुमाना चाहते हो तो कूलर की साइड में भी घुमा सकते हो। उसके बाद तो कश्मीरी बन जाएगा कूलर के सामने रख दिया तो। वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब इसका जो बीच का पाइप आता है देखो कितना बड़ा जगह है, तो इस जगह में मैं बीच में से काटूंगा तो बीच में जो पाइप लगेगा उसके बीच में पंखा लग जाएगा। सेटअप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपके आराम से समझ जाएगा। इस तरीके से मैंने बीच में से कटिंग किया है और अब दोनों साइड किनारे वो काट लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। और इसमें आप देख पाएंगे जो जगह मैंने बनाई है वो सिर्फ पंखे के लिए बनाई है। फंदर से काटा है, थोड़े होल आगे पीछे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो खाली जगह रहेगी उसमें हम ग्लू भर देंगे या कुछ और तरीका इस्तेमाल ले लेंगे, लेकिन इसको फिक्स जरूर कर देंगे। अब देखो पंखा अपना सेटअप हो रहा है लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, वो भी सेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक साइड को मैं इसमें लगा देता हूँ। ध्यान रखना जिसमें नाम लिखा हुआ होता है वो साइड हमको सामने रखना है, तभी पंखा सामने हवा देगा। जिधर नाम नहीं लिखा होता वैसे हम इसको चलाकर भी देख सकते हैं। अब इसमें सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट का अडाप्टर चाहिए, जो कि मैं इसमें इसके साथ लगा दूंगा। वायरिंग कर दूंगा प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, और उसमें टेप भी लगा दूंगा। और इस प्लग को यहाँ पर अंदर मैं मेल पिन लगा रहा हूँ, बाहर से मेल पिन लग जाएगा। और इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट का अडाप्टर है, वो मैं टेलीविज़न वाला अडाप्टर लेता हूँ, जिससे हम जो अपना पुराना सेट टॉप बॉक्स जो भी था किसी कंपनी का, तो उसमें 12 वोल्ट का अडाप्टर आता है। वो 12 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ पर अच्छा काम करता है और मात्र 100 रुपये के आसपास में वो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एम्पियर ज़्यादा नहीं चाहिए। पंखा बहुत छोटा है, ये 1 एम्पियर से भी चल जाएगा, 2 से भी चल जाएगा और 3 से भी चल जाएगा, लेकिन सप्लाई 12 वोल्ट चाहिए। हाँ, एक बात और बताता हूँ, सोलर प्लेट से ये बिल्कुल भी मत चलाना। मैंने सोलर प्लेट से चलाया था तो ये पंखा जल गया था। वो क्यों जला उसकी वजह बताऊंगा। प्लेट थोड़ा बड़ा था तो प्लेट ने क्या किया, एम्पियर ज़्यादा दे दिए। हालांकि सोलर प्लेट वोल्ट भी ज़्यादा निकालता है, 12 की जगह 20 वोल्ट भी निकाल देता है। और एम्पियर इसको तो 3 एम्पियर हाईएस्ट है, लेकिन प्लेट ने 10 एम्पियर दे दिए। तो ये पंखा चालू किया, 5 मिनट चला, उसके बाद अंदर से फॉल्ट हो गया। तो सोलर प्लेट से चलाते हो ना तो जो जैसे आपका हाथ का बिस्ता होता है, मारवाड़ी में बिस्ता ही बोलते हैं, ये मान के चलो 20 इंच से ऊपर सोलर प्लेट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा सोलर प्लेट के साथ लगाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा। सबसे छोटा सोलर प्लेट लगा दो, ये आराम से ठंडी हवा देगा और चलता रहेगा पूरा दिन। इसमें लाइट की ज़रूरत है भी नहीं, मैंने सोलर से चला के देखा है, वो आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। और इसको मैंने अंदर से और बाहर से दोनों साइड से ग्लू गन से ग्लू लगा के और फिक्स कर दिया है। ग्लू गन का यही फ़ायदा है, एक बार लगाओ उसको वापस निकाल सकते हैं। क्योंकि लगा देते हैं तो वो वापस नहीं निकलता, फिर टूटता ही है। तो यहाँ पर ये पिन लगाता हूँ मैं और ये काम करना शुरू कर देता है। इसमें अभी एक कमी आपने शुरू में देखा था, इसमें लाइट जल रही थी, तो अभी तक लाइट नहीं लगाई। मैं लाइट बल्ब लेता हूँ 3 ग्रीन कलर के और तीनों को सीरीज करता हूँ मैं। एक बल्ब 4 वोल्ट का है तो 3 12 वोल्ट के हो गए और 12 वोल्ट की मैं सप्लाई दे रहा हूँ। हाँ, वो बल्ब भी मेरे फ्यूज हो गए थे सोलर प्लेट से जब लगाया था मैं, क्योंकि सोलर प्लेट में 20 वोल्ट आउटपुट निकलता है। 20 वोल्ट पंखा तो थोड़ी देर के लिए जला, लेकिन बल्ब लगाते ही फ्यूज हो गए। हालांकि और बल्ब बहुत है, दूसरी लगा दूंगा मैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ करते हो तो सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखना। अगर सोलर प्लेट के साथ लगाते हो तो बल्ब का सीरीज बढ़ाना पड़ेगा। बल्ब 3 की जगह 4 या 5 लगाने होंगे, तब तो अंदर रोशनी रहेगा। नहीं, रोशनी की ज़रूरत क्या, रोशनी रहेगा तो मक्खी ज़्यादा आएगी, नॉर्मल सी बात। और इसका हवा भी आपने देख लिया होगा कितना ज़ोर से हवा फेंक रहा है। अब बारी आती है पाइप लगाने की। बर्फ़ मैंने बीच में रख दिया और चारों साइड में पाइप लगा दूंगा। बर्फ़ जितना उसके थोड़ा बड़ा रखना ताकि अगले ढक्कन तक आ जाए और साइड में से थोड़ी जगह रहे जहाँ पर हमको पाइप लगाना है। अब ये हवा खींचेगा पाइप के जरिए, चारों साइड से पाइप के जरिए हवा खींचेगा। हवा जाएगी बर्फ़ में टकराएगी और जो हवा हमको पंखे से मिलेगी वो एकदम बर्फीली हवा ही मिलेगी। अब मैंने इसमें लाइटिंग लगा दी है और लाइटिंग का व्यू आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा देखने में दिख रहा है। मैं इसका नॉर्मल कॉस्ट बता देता हूँ। इसका फैन है वो 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा। कबाड़ी में ढूंढोगे तो आपको 10-20 रुपया ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसका उपयोग कहाँ करना है, जहाँ पर दुकान बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इधर उधर हिलने डुलने की जगह नहीं होती, वहाँ पर इसका सेटअप किया जा सकता है और आराम से हवा भी देता है। और इसका साउंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बारीकी सी आवाज़ आती है, ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ नहीं आती। क्योंकि कंप्यूटर में आपने देखा होगा यही पंखा होता है तो कंप्यूटर से ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, नॉर्मल सी आवाज़ तो आती रहती है। और मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ, इसकी पंखा है जो आराम से घूम रहा है, इसलिए मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इतनी देर आपने पंखा देखा नहीं। साउंड मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे घर के पास कबाड़ी वाला आया हुआ था, तो आपको मालूम है वो माइक लगा के आते हैं और कितना ज़ोर से आवाज़ करते हैं और फिर साउंड का मुझे प्रॉब्लम भी होता है, तो इसलिए मैंने इसका साउंड ऑफ कर दिया। और अब बाकी चारों साइड से इसका व्यू दिखा रहा हूँ मैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है।
मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आपको कूलर से संबंधित लगभग वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख पाएंगे। कूलर का वायरिंग कैसे करें वो भी वीडियो मिल जाएगा, घर पर कूलर कैसे बनाए वो भी वीडियो मिल जाएगा, घर पर बड़ा कूलर, मीडियम कूलर, छोटा कूलर कैसे बनाए वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये सेटअप कुछ इस तरीके से, अब मैंने 3-4 बार बता दिया है। ये पाइप चारों साइड में लग जाती है, हवा पाइप के जरिए खींचता है पंखा, और हवा वो बर्फ़ से टकरा के फिर बाहर आती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को एक लाइक करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और नोटिफिकेशन वाला बटन बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले देखने को मिले। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो देखें और वो बना भी सकें। ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता इसमें। नॉर्मल पंखे का 50 रुपये बताया मैंने, चार्जर का 100 रुपया बताया, बाकी पाइप एल्बो का 100 रुपया मान के चलो। तो ये 300 रुपये में लगभग बनकर तैयार हो जाता है, और सबसे सस्ता। सोलर प्लेट के साथ अगर चलाना चाहोगे तो ये सोलर प्लेट आपको 500-600 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो ये मान के चलो सबसे सस्ता कूलर हमको सबसे सस्ते दामों में मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।